नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के बेहद करीबी सांसद दिनेश चंद्र यादव, जिनकी धमक है पूरे कोसी इलाके में, लेकिन वे सांसद हैं मधेपुरा के, हमारे साथ हैं। उनसे जुड़ते हैं और खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिनेश चंद्र यादव जी, आप पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति में, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद, और चुनाव सामने, कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो सब जगह पार्टी की चल रही है और सम्मेलन वगैरह भी हो रहा है। जैसे कल ही देखिएगा तो सिमरी बख्तियारपुर में था, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का सम्मेलन। तो लोग तो पूरे मुस्तैदी से लगे हुए हैं, पार्टी के लोग, एनडीए के लोग। और जो अनुभव किया जाता है, जो एनडीए में के मतदाता थे वो करीब करीब सब लोग एक साथ हैं। और प्रयास तो चुनाव में करना ही पड़ता है, सभी पार्टी करती है, तो एनडीए भी कर रहा है। या तो सांसद जी, आपको ये नहीं लगता है कि पिछली दफा जितनी बार भी आप लोग चुनाव मैदान में गए हैं, ग्रास लेवल के जो वोटर्स हैं, पार्टी आधार पर उनमें लगता था कि बिखराव है, लेकिन इस बार देख रहा हूं कि एनडीए जिस तरह से लड़ना चाह रही है, लग रहा है कि सभी दल के प्रत्याशी एनडीए के उम्मीदवार हैं। यानी कि कोई भाजपा का नहीं है, कोई जदयू का नहीं है, बल्कि एक टीम की बात चल रही है। तो यही इसी तरह का प्रोग्राम सेट किया गया कि अलग अलग एक घटक में कई पार्टियां थी, तो अलग अलग उसके कार्यक्रम होते थे, लेकिन अब सबको कंबाइन कर दिया गया। कहीं भी होगा तो सब पार्टी के लोग उसमें रहेंगे। यह तो अच्छी बात है, होने से सामंजस्य भी उसमें बनता है। इसी तरह के कार्यक्रम है। लेकिन देख रहा हूं कि बिहार में कई मंत्रियों को जनता जो है खदेड़ रही है। मंगल पांडे की बात करें या फिर श्रवण कुमार की बात करें, सहरसा में भी उनको खदेड़ा गया, इससे पहले भी एक जगह उनको खदेड़ा गया। ये क्या खदेड़ा खदेड़ी है? देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, ये सब सभी मीडिया तो नहीं, जो मोबाइल वाला मीडिया है उसी का कमाल है। कल जब सिमरी बख्तियारपुर हम गए थे, तो हमको तो स्टेशन पर आके गाड़ी को हरी झंडी दिखाना था, अहमदाबाद वाली गाड़ी को, बंगलोर को भी दिखाना था, लेकिन ऐसा समय था कि उस समय हमको सिमरी बख्तियारपुर रहना था। तो वहां हम कहे कि हम जाएंगे और अध्यक्ष को हम कहे कि हम बोलेंगे, और उसके बाद सरवन जी भी बोलेंगे, इनको भी कहीं जाना है, तो मीटिंग तो लंबा चलेगा। तो हम हल्का फुल्का बोल के बात खत्म किए, तो सरवन जी कहे कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, हम भी चलेंगे। तो फिर हम उतर गए नीचे, तो सरवन जी को लगा कि चले गए, तो वो भी भाषण खत्म करके नीचे उतरे। तो आगे की गाड़ी पर हम थे, अब पीछे की गाड़ी पर सरवन जी थे। वहां था कि स्वच्छाकर्मी जो है, उस मीटिंग में भी 25 हम समझते हैं संख्या होगा, टोपी लगा के उन लोग का अलग था कि हम लोग जो सफाई कर्मी लोग थे, सफाई कर स्वच्छाकर्मी कह के पंचायत में जिसको रखा गया, तो उसको था कि हम लोग का जो को रखा गया तो उसका स्थायीकरण किया जाए। अब वह ग्रामीण विकास के आता है, इसीलिए वो लोग सोचा या कोई कह दिया होगा कि घेराव करो तो वहां हो जाएगा, तो वो सब आके गाड़ी के आगे में रोकने का प्रयास किया। सरवन जी कह रहे भाई बात तो हो गई, समझ गए, सभी जगह यह बात उठती है। और चलते बने तो एक लड़का आगे में सो गया, तो फिर उसको पुलिस के लोग हटा दिए। तो आगे आगे हम गए, पीछे से सरवन जी भी बख्तियारपुर से निकल गए। लेकिन हम आए होंगे रायपुरा के नजदीक, तो मोबाइल पर आने लगा कि श्रवण कुमार, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार की धुनाई हो गई कि क्या। ऐसा नहीं था, ये था कि घेराव किया गया और एक तरह से खदेड़ने की कोशिश की गई। हाँ, इसी तरह का मामला था वो कि उसको खदेड़ा गया, ये किया वो किया। तो ये सब तो मोबाइल का कमाल है ना, कुछ नहीं हो। मीटिंग, इतनी बड़ी मीटिंग हुई, उसका कोई चर्चा नहीं। लेकिन सरवन जी तो स्वाभाविक है भाई, राज्य के मुख्यमंत्री मंत्री हैं, विभाग के मंत्री हैं, तो लोग तो उन्हीं को शिकायत करेगा। यह कोई पहली दफे थोड़ा हुआ।
तो लोग के तो मन में होता है कि चुनाव के समय है, मुख्यमंत्री सारा काम कर रहे हैं तो कहीं हम लोग को भी अस्थायी कर दे। तो लेकिन उसको एक साजिशे तहत हम मानते हैं कि उसको हाईलाइट किया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उस घटना के समय भी हम साथ में ही थे। चलिए मान लिया हमने भी कि ऐसी कोई बात नहीं थी, आप लोग वोट चोरी क्यों कर रहे हैं? वोट जनता दल वोट चोरी कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। नहीं, वोट चोरी का सवाल तो इस बार वोटर लिस्ट में नाम छट गया या जो मर गया हट गया, तो उसी को लोग एक मुद्दा बना के जनता के बीच में इस तरह का भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि यह जो सत्ताधारी दल है वोट चोरी करके सब जगह जीतती है, तो उसको एक इशू बना के लोग के दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं लोग। तो यदि चुनाव नहीं होता, किसी को चिंता नहीं होता कि वोटर लिस्ट में क्या हो रहा नहीं हो रहा। जब सारा ऑप्शन खुला हुआ है, घर पर आके फॉर्म दे दिया, हम लोग को भी दिया, तो अपना नाम, पिता का नाम पहले यदि था तो एपिक नंबर दे दीजिए, 10 खत करके दे दीजिए। तो इस पर तो नाम सबका फिर से चढ़ गया। नहीं सांसद जी, एक सवाल तो है कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे, और बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस है, लेकिन राहुल गांधी ने, आपने देखा कि शिवसेना के नेता, टीएमसी के नेता, शरद पवार की पार्टी के नेता, दो डिप्टी सीएम, इनको लाने की क्या जरूरत पड़ी? लग रहा था ऐसा कि सही में आप लोग लंबे समय से वोट चोरी कर रहे हैं। देखिए, जब कोई कार्यक्रम चलता है पार्टी का, तो सभी पार्टी सोचता है कि इसको हम किस तरह से मजबूत दिखावें और लोग अट्रैक्ट करें। इसीलिए इंडिया गठबंधन के जो नेता थे सबको आमंत्रित कर करके 1 दिन 2 दिन करके लोग बुलाया। तो इसमें किसी को पावर नहीं था कि उसको भाई रोक देगा कि फलना जगह के मुख्यमंत्री हो तो बिहार नहीं आइए। तो जिसको बुलाता था जाता था, लोग भी जाता था, सुनता था, फिर लोग अपने घर ही लोग अपने। बड़ा सवाल तो है ना सांसद जी कि चुनाव बिहार में होना है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री यहाँ क्यों आए? इस सवाल तो उनसे न पूछिएगा कि जब आप आए हैं कोई इश्यू जनता को बताने के लिए, तो बिहार का चुनाव है तो देश विदेश के लोग को आप लेके कहाँ आप आ रहे हैं, उनको सोचना है। तो ये हम लोग को, एनडीए वाले को तो सोचना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आमंत्रण दे के उन लोग को बुलाए नहीं थे। बुलाने वाले जो लोग हैं उनसे पूछते तो अच्छा रहता। अच्छा ये बताइए सांसद जी, इसका नफा नुकसान भी हम लोग देख रहे हैं। महागठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है राजद। क्या लगता है आपको कि यह वोटर अधिकार यात्रा के जरिए तेजस्वी को जो है बैकफुट पर लाने की कोशिश हुई है? ये तो वो लोग जाने, उसमें हम लोग क्या बताएंगे। हम लोग तो बता नहीं सकते हैं कि उसके अंदर में क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी भी जो है अभी लालू जी है ही, उसको लालू जी को कोई ठग लेगा वो संभव नहीं है जिस गठबंधन में है। तो अब भीतर में क्या होता है उसकी जानकारी तो हम लोग को तो है ही नहीं। इस बार क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी? हमको कैसे लगेगा भाई, हम एनडीए के, हमको कैसे लगेगा? तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमको तो लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, यही लगता है। बड़े बड़े नेता तो कह रहे हैं कि बीमार चल रहे हैं नीतीश कुमार जी, मानसिक स्थिति भी उनकी ठीक नहीं है। आपको भी कई बार हम देखे अस्पताल में बेड पर लेटे हुए हैं, पानी चल रहा है, अब फोटो आपका खींचा रहा है। बीमार कौन नहीं होता? यदि पत्थर का शरीर हो तब माना जाए कि पत्थर का शरीर है, फिर इससे कान से पानी खून काहे गिर रहा है, तो नाक से काहे गिर रहा है, यह अनर्थ बात है। शरीर है, स्वाभाविक है, उम्र है, अपने आप क्रमबद्ध तरीके से उम्र भी बढ़ता है। इस पर तो किसी को एंजॉय करना, बोलना भी उचित नहीं है। और हम समझते हैं कि प्रायः आज के दिन में जो उम्र बढ़ता है तो सभी लोग दवाई खाते ही हैं। अब लोग तो उस पर अध्ययन नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं पूछेगा कि कौन कौन गोली आप खा रहे हैं, लेकिन परेशानी होती तो दवाई खाते हैं लोग, डॉक्टर के पास भी जाता। तो इसीलिए यह कोई मुद्दा नहीं है कि बीमार हो गए, ये हो गए, सर्दी हो गया, सबको होता है। अब मुख्यमंत्री को है कि अब कोई बीमारी नहीं हो, कभी बुखार नहीं आवे, कभी माथा दर्द नहीं हो, कभी छींक नहीं आवे, ऐसा होता है।
आपने सुना कि किस तरह से सांसद दिनेश चंद्र यादव ने हमारे साथ खुलकर बातचीत की। हमने कई सवाल किए, उन्हें फंसाना चाहा, लेकिन अनुभवी नेता है, पहले विधायक भी रहे हैं, अभी सांसद हैं, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं, तो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और इन्होंने एक तरीके से दावा कर दिया है कि इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ियों से उनका कोई मुकाबला नहीं है। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। सब बखैर।